बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को लेकर के कितने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, ये किसी से नहीं छुपा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर उस चीज की काट खोज लेते हैं जो विपक्ष ने उनके लिए बुनी हुई होती है। एक बार फिर नीतीश कुमार ने विपक्ष की एक बड़े चाल को लेकर अपनी जाल बिछा दी है। अब इस जाल में नीतीश कुमार के महागठबंधन के तमाम पार्टियां फंसने वाले हैं। बता दें आपको कि नीतीश कुमार को लेकर के एनडीए के तरफ से अब चेहरा साफ कर दिया गया है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार खुद बीजेपी के नेता बता रहे हैं। अब ऐसे में जब नीतीश कुमार का ये दाव क्लियर हो गया है तो एक बार फिर नीतीश कुमार अपने पुराने अवतार में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार को लेकर विरोधियों ने जितनी भी जाले बिछाई हो, नीतीश कुमार उनको काट के निकल जाते हैं और पिछले लगातार 18-19 साल से सरकार में बने हुए हैं। एक बार फिर नीतीश कुमार का ये रूप देखने को मिल रहा है और ये रूप महागठबंधन की दलित और मुस्लिम वोटरों के ऊपर चलाया हुआ जादू का एक वार है। बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा हथियार फेंका है जिससे दलित और मुसलमानों को लेकर जो विपक्ष की तरफ से चालें चली जा रही थी, अब वो नाकामयाब हो जाएंगी। बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने बड़ा चाल चला है। क्या है पूरी खबर, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, वो आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, आप सीटीओ न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। बता दूं आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों की जो नजरें हैं वो दो तरह की वोटरों पर टिकी हुई है। पहला दलित और दूसरा मुसलमान। इन दोनों समुदायों की जो जातीय जनगणना में संख्या देखी गई है वो ये दिखाती है कि ये दोनों ही समुदाय बिहार की राजनीति बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी हैं। ऐसे में दोनों ही गठबंधनों की तरफ से इन दोनों समुदायों पर अपना जादू चलाने की कोशिश की जा रही है। अब इस क्रम में नीतीश कुमार भी शामिल हो गए हैं। बता दें आपको कि जो एक तरफ कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को और अपने नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को आगे कर चाल चला है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने पशुपति कुमार पारस को राजद में अपने तरफ मिलाने की कोशिश अब नीतीश कुमार और एनडीए के लिए खतरा बन रही थी। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में होने का बड़ा फायदा उठाते हुए दलित और मुसलमान दोनों को अपनी तरफ चलने की एक बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। इस रणनीति के तहत अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने महागठबंधन में पशुपति कुमार पारस के जाने के चांसेस को देखते हुए एक बड़ा दाव खेल दिया है। बता दें आपको कि 2020 वाला काम जो चिराग पासवान किए थे, अब 2025 में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस महागठबंधन के साथ मिलकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ चिराग पासवान के चाचा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल होने को लेकर भी उन्होंने हिंट दे दिया है और ये बातें कह दी है कि जब भी महागठबंधन की तरफ से अगर अच्छा ऑफर आता है तो हम उसमें शामिल होने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमें एनडीए में नजरअंदाज किया गया है। हमें एनडीए में वो जगह नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी। हमने लोकसभा चुनाव में इतना दंश झेला, उसके बाद भी एनडीए के साथ रहे, फिर भी हमें बार बार एनडीए की तरफ से इग्नोर किया गया और इसलिए अब हम अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि आगे महागठबंधन में शामिल होने पर वो तब विचार करेंगे जब महागठबंधन की तरफ से उनके लिए ऑफर आएंगे। इस चीज को लेकर के जब पशुपति कुमार पारस ने बातें कही तो सब लोग ये जानते हैं कि चिराग पासवान ने 2020 में किस तरीके से अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था और उन्होंने सिर्फ 1 सीट जीती, लेकिन 1 सीट जीतने के बाद भी चिराग पासवान ने जेडीयू को, जो कि पूरे बिहार में सबसे नंबर 1 स्थान पर थी, जिसकी पार्टियों में सबसे नंबर स्थान पर गिनती होती है, नंबर 1 पर, उसे चिराग पासवान ने तीसरे स्थान पर भेजने का काम किया। चिराग पासवान के अकेले चुनाव लड़ने का नतीजा था कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन गया। तीसरे नंबर की पार्टी बनकर जेडीयू पीछे रह गई।
ऐसे में चिराग पासवान के चाचा अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वो 4-5% दलित वोटों में से जितने भी वोटें लेकर के आते हैं, उन सब में जितने भी प्रतिशत वोट वो लेते हैं, उन सब का सारा नुकसान वो एनडीए को पहुंचाएंगे, क्योंकि वो जितने भी वोटें काटेंगे वो एनडीए की वोटें होंगी। इस चीज को लेकर बता दें आपको कि दलित वोटों को लेकर के कांग्रेस की तरफ से भी कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम और कन्हैया कुमार को आगे कर दांव खेला जा रहा है। महागठबंधन यानी कि आरजेडी में, महागठबंधन में जो आरजेडी है वो पशुपति कुमार पारस को अपने तरफ करती हुई दिखाई दे रही है। दलित वोटों के लिए, मुस्लिम वोटों के लिए राजद की इस चाल को लेकर के अब नीतीश कुमार ने बड़ा काट निकाला है। नीतीश कुमार ने इसको लेकर के अब अपने तरीके से कमान संभालनी शुरू कर दी है। बता दें आपको कि नीतीश कुमार अब दलित और मुसलमान वोट को लुभाने के लिए उन्होंने बड़े दांव खेलते हुए अब नई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। इस चीज को लेकर के नीतीश कुमार ने भी अपने डीएम प्लान को एक्टिव किया है। इस डीएम प्लान में दलित और मुस्लिम इन दोनों समुदायों को रखा गया है। महागठबंधन की राजनीति की चाल समझकर नीतीश कुमार ने बिहार की चुनावी विसात पर सुविधाओं की बाजी खेल डाली है। इस बाजी के अनुसार इस साल मई के अंत तक राज्य के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन मिल जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से सोमवार को अंबेडकर समग्र सेवा अभियान शुरू किया गया है। अभियान के दौरान राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोले में प्रत्येक सप्ताह बुधवार और शनिवार को शिविर का आयोजन कर यह लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस वर्ग के वैसे सभी व्यक्तियों को गृह स्थल का पर्चा उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराज मुस्लिमों को साधने के लिए भी योजनाओं की बरसात कर दी है। इस दौरान मुस्लिम के एक बड़ा वर्ग यानी पाशमानदा मुसलमान पर नीतीश कुमार ने डोरे डाले हैं। इस तरह जब युवाओं को साधने महागठबंधन के दल अपने अपने तरीके से पद यात्रा करने में लगे हुए हैं, जहाँ एक तरफ तेजस्वी लगे हैं, कन्हैया कुमार लगे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और जल संसाधन समेत अन्य विभागों के जरिए युवाओं को विभिन्न पद हेतु नियुक्ति पत्र थमा दिया है। बहरहाल नीतीश कुमार अपने ढंग से महागठबंधन की हर चाल को जवाब देते हुए खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की ये चाल कितनी कामयाब होती है, ये बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आ जाएगी।